दोस्तों 1500 प्लस यानी कि 1500 प्लस की ऑफिसर लेवल की पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज कर दी जा चुकी है। अब उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट जारी हो चुकी है। अब उसमें ये जो एडवर्टीजमेंट आई है इसके लिए पहले तो बता दूं, सभी मेल्स और फीमेल्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें एज लिमिट क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कोई अगर कोई ग्रेजुएशन के मतलब फाइनल ईयर में है, अपने डिग्री के फाइनल ईयर में है, तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं। इन सभी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, विद प्रूफ आपके साथ बात करेंगे, ठीक है, विद नोटिफिकेशन आपके साथ बात करेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप यहाँ पे देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने पीडीएफ शेयर कर दी हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यूट्यूब चैनल का ये है कि यूट्यूब चैनल पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाती हैं, लेक्चर्स लाए जाते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और अपनी डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये सभी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है और 1497 ऐसी वैकेंसीज हैं, प्लस आप यहाँ पे आप बैकलॉग वैकेंसीज देखिए 14 वैकेंसीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको बताया 1500 प्लस की ऐसी जो है वो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज हैं। अब वैकेंसी क्या क्या है भाई, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर यानी कि जो बैंक का जो जो मैनेजर होता है, ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर है। डेप्यूटी मैनेजर की 187 वैकेंसीज हैं। एससी में 31, एसटी में 14, ओबीसी में 48, ईडब्ल्यूएस में 18 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि ओपन मेरिट में 76 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेप्यूटी मैनेजर इंफ्रा स्पोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस, इसमें आपकी 412 वैकेंसीज हैं। उसके बाद है आपका डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें आपकी 80 वैकेंसीज हैं। देन आपका डेप्यूटी मैनेजर आईटी आर्किटेक्ट, ठीक है, आईटी आर्किटेक्ट, इसमें आपकी 27 वैकेंसीज है। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें 7 वैकेंसीज हैं। और देन आपका असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम जो आपका क्या है 784 वैकेंसीज आपकी जो है वो इसमें अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल ये आपकी बन जाती हैं 1497 वैकेंसीज। एक बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज़्यादा तो भाई असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स में है, उसके बाद आपकी डेप्यूटी मैनेजर में है, और उसके बाद लाइकवाइज आपकी डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, और देन लाइकवाइज आपका डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स नेटवर्किंग। तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं जो आपका कुछ और रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। अच्छा, रोल क्या है, रोल ऑफ द जॉब। डेप्यूटी मैनेजर का क्या काम होगा, ये होगा भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहला, तो टेस्टिंग ऑफ एंड ऑफ प्रोजेक्ट विद टाइमलीनेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसमें क्या होगा कि इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है, और प्रिपेयर रेगुलर स्टेटस रिपोर्ट अक्रॉस द ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की जो है वो प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट, ये इस तरह के जो है वो जॉब रोल्स आपके रहने वाले हैं। नाउ इसके बाद डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स, ये है नेटवर्किंग ऑपरेशंस में। यहाँ पे आप देखिए डिटेल में आप यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद है आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि भाई अगर आप इसमें होते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे कर दी जाएगी। ज़्यादातर ये नवी मुंबई में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए आपके जो 4 सेक्शन हैं आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। पहला है आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग,
दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और चौथा है आपका जनरल आईटी नॉलेज। इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और उसके बाद इसमें आईटी वाले में 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके जो है वो टोटल आपके 120 + 30 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 एमसीक्यू होंगे जो आपने 1.5 घंटे में करने होंगे, 75 मिनट्स में। ठीक है, 75 मिनट मतलब 1.25 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। पूरा पेपर आपको मिलेगा करने में 75 मिनट्स में। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। नेगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी नहीं होगी। उसके बाद फिर बोलता है कि नेक्स्ट जो होगा आपका वेटेज आपकी 70% रिटन टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू की 30% होगी आपकी, ऑरल भी आपका टेस्ट होगा इसमें। अब उसके लिए देखिए यहाँ पे पैटर्न सिलेबस, पैटर्न क्या होगा आपका आईटी का। देखो इसमें आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रानेट सपोर्ट होगा, नेटवर्किंग होगा, क्लाउड ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप ये भी 100 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, क्लाउड में क्या है, एफटीपी, ये चीज़, ये सब्जेक्ट्स में आपने। अच्छा, अप्लाई कहाँ से करना है यार? अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना मिस कर गया। दैट वाज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पे हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हाँ, ये रहा। देखो यार, बेसिक क्वालिफिकेशन बताई गई है कि आप बीटेक होने चाहे बीई कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट डिग्री विद 50% स्कोर। आपका एमसीए होना चाहे या एमटेक एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहे, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद बाकी क्वालिफिकेशंस आपकी प्रेफर की जाएंगी। अगर मान लीजिए आपके पास इनमें से कोई कोर्स है, तो देखो ओरेकल डेटा ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस, अच्छा, जावा सर्टिफिकेशन आप फ्रॉम ओरेकल, इसी तरह से पीएचपी है, एनी सर्टिफिकेट कोटलिन। तो ये सारे जो है वो कोर्सेज, इनमें से अगर कोई भी आपका है तो यू विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यू। वर्क एक्सपीरियंस बोल रहा है कि कम से कम 4 साल का पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका सॉफ्ट स्किल्स जो है वो इन सब्जेक्ट्स पे होने चाहिए। यहाँ पे देखिए MySQL, PHP, स्प्रिंग वगैरह, इन सभी सब्जेक्ट्स पे आपकी होनी चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर इंफ्रा सपोर्ट, इसके लिए आपका बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमए एमएससी, और इसमें भी आपका प्रेफर्ड सर्टिफिकेशंस इसमें अगर हैं तो आपको प्रेफर कर दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस आपका 4 साल का होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट मिनिमम। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स, ये आपका बीई बीटेक होना चाहिए इसमें, और सर्टिफिकेट्स अगर आपकी इनमें से है, जैसे सर्टिफिकेट मैकअफ्री, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इसका 4 साल होना चाहिए आईटी इंडस्ट्री में। इस तरह का जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन डिप्टी मैनेजर आईटी आर्किटेक्ट, तो इसमें भी आपका सर्टिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप डिटेल नोटिफिकेशन खुद भी, डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिस आप खुद भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आप देखिए, आज ही हमने शेयर की है, कल रात को हमने शेयर की है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी यार अगर आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।